हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष अग्रवाल है। मैं आपके साथ यहाँ पे पेश हुआ हूँ सेकंड क्लास कोस्टिंग की लेके स्टैंडर्ड कोस्टिंग की। पिछली क्लास में हम सबने डिस्कस किया था मेटल कॉस्ट वेरिएंस और लेबर कॉस्ट वेरिएंस, उन सबके फॉर्मूले समझे थे हमने। और मैंने मेटल कॉस्ट वेरिएंस का वो कुछ क्वेश्चन कराए थे, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो क्वेश्चन थोड़े कम थे और प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो उस उसकी कमी को दूर करने के लिए मैंने सी इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट से जो चैप्टर खत्म होने के लास्ट में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, मैं उनको लेकर आया और वो क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप उनको करके जाना। एक्सपेक्टेड है कि क्वेश्चन आज नहीं तो कल वो टपकेगा टपकेगा। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है, जो मैं प्रैक्टिकल में उठा के लेके आया हूँ। पहला ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। आपको लगेगा कि यार ये क्या दे रखा क्या नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इतना ईजी क्वेश्चन आपको बताना है, एक ट्रिक है, उसको पकड़ना आपको। ठीक है, देखो ध्यान से। ये कह रहे 10 kg आपने 10 kg फिनिश गुड्स बनाने के लिए, ये CEMCO करके ना कोई होगा, FG का कोई कोड होगा, उसको उठा के इन्होंने डाल दिया, लेकिन है ये मेरी FG फिनिश गुड्स। ठीक है। ये कह रहे हैं 10 kg FG बनाने के लिए आपको स्टैंडर्ड मेटेरियल रिक्वायरमेंट आपको ये पड़ती है। मेटेरियल 8 kg यूज करते हो 10 kg बनाने के लिए, मेटेरियल भी 4 kg यूज करते हो 10 kg बनाने के लिए, उसका स्टैंडर्ड ये है। सिमिलर कोड। आप सुनना ध्यान से, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ब्रदर, मैंने आपको हर बार ही बोला है कि जितने भी क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड लिखा होगा, उसको मानना वो आपका बजटेड है। क्या मानना आपको? बजटेड डाटा है। वाई? क्योंकि बजटेड डाटा को एक्चुअल आउटपुट को यूज करके हम स्टैंडर्ड निकालते हैं। ठीक है। कह रहा अप्रैल महीने में मैंने 1000 kg फिनिश गुड्स प्रोड्यूस किया, उसकी एक्चुअल कंजम्पशन क्या थी? मेटल भी 750 एंड 500। 750 का रेट क्या ये रहा, और 500 का रेट क्या है? 5 रुपीज। ठीक है। चलो जी। अब हमें क्या करना है? डाटा फॉर बैलेंस बनाना है। डाटा फॉर बैलेंस बन गया, क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ध्यान सुनना। डाटा फॉर वेरिएंसेस। मेटल ए, मेटल बी। देखो सर, अब मेरे को ना क्या निकालना है, ध्यान से समझना। मेरे को ना निकालना है मेरा 1 kg FG बनाने के अंदर मेरे को कितना आरएम लगेगा। ठीक है। तो मेटल ए निकालना है, मेरा पर केजी कितना यूज होगा, और सेम ऐसे मेरे को मेटल बी निकालना है। ठीक है। रुको, मैं ना इसको ऐसे यहाँ पे हौच पौच नहीं करता, मैं इसको रिमूव मैं इसको इरेज कर देता हूँ, एंड देन उसके अकॉर्डिंग मैं नीचे करता हूँ सोल्यूशन। ठीक है। तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा। देखो, मेरे को पेज ऐड करना पड़ेगा। है है। तो देखो, मैं क्या निकाल रहा हूँ, 1 kg FG निकालना है मुझे, कि 1 kg FG बनाने के लिए मेरे को मेटल रिक्वायरमेंट कितनी होगी। ये बजटेड है। देखो, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, बजटेड है। बजटेड मेटल रिक्वायरमेंट कितनी पड़ेगी? तो मेटल कितनी पड़ेगी? देखो ध्यान से सुनना आप। 8 kg मेरी टोटल मेटल की रिक्वायरमेंट है, और 10 kg FG बनाने के लिए चाहिए। तो मेरे को मेरा मेटल ए की कितनी रिक्वायरमेंट पड़ेगी? 0.80। ठीक है, केजी। ऐसी मेटल बी की रिक्वायरमेंट कितनी पड़ेगी? मैंने कितना था मेटल बी, मेरे को 4 kg, डन, डिवाइड बाई 10 kg, कितना गया? 0.40 kg। अब मुझे बताओ स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे निकालोगे आप? स्टैंडर्ड मेटल रिक्वायरमेंट क्वांटिटी, मटेरियल ए, मटेरियल बी। देखो सर ध्यान से, ये मैंने 0.80, मैंने मेटेरियल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.40 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, इससे मेरी टोटल रिक्वायरमेंट से कितनी रिक्वायरमेंट मेरी सर? एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है? 1000। तो 1000 kg बनाने के लिए मेरे को कितना कंज्यूम करना चाहिए था मटेरियल? 800 kg। कितना? 800 kg। ऐसे यहाँ पे 1000 kg बनाने के लिए मेरे को मेटल भी कितना यूज करना चाहिए था? 400 kg। सर क्वेश्चन मैंने पूरा सेट कर दिया, बस मुझे डाटा फॉर वैल्यू सेट करना है।
डालना है, थोड़ा सा डाल देते हैं। मैंने भी आपके सामने निकाला 800 क्वांटिटी, 400 ये, और आपका रेट कितना, आपका रेट आपका 6 और 4, सर 6 और 4, ठीक है। यहाँ पे कितना 750 और यहाँ पे कितना 500 एक्चुअल, फिर एक्चुअल सर 7 और 5 कितना हो गया आपका 750 इंटू 7 5250 और 2500 7750 1600 4800 कितना हो गया 0064 6400 राइट। और देखो अब मैं इसकी अब इसको क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। मेटेरियल कॉस्ट वैरिएंस कैसे मिलेगा, सॉरी मेटेरियल कॉस्ट वैरिएंस कैसे निकलेगा सर, मेटेरियल कॉस्ट वैरिएंस निकलेगा स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड मेटल कॉस्ट माइनस एक्चुअल मेटल कॉस्ट। मैं नहीं लिख रहा फॉर्मूला, सॉरी जो लिख देता हूँ, शॉर्ट में लिख देता हूँ, माइनस एक्चुअल में लिख दिया तो मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ, ठीक है। तो स्टैंडर्ड मेटल कॉस्ट कितना आपका 6400 एंड 7750, ये आएगा आपको 6400 माइनस 7750 1500 एडवर्स, ठीक है। आपको दो बैलेंस और करने हैं, दो बैलेंस वो निकालने हैं, तो उनको भी मैं निकाल देता हूँ। सर देखो दो बैलेंस को निकालने हैं तो वो ऑप्शन लीजिए सर आप, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ठीक है। इसका फॉर होता है स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू में एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम या परचेज। आप पैसा आपको ठीक लगे वो मान लीजिए आप, क्योंकि इस क्वेश्चन में कंजम्पशन के बारे में देने का, तो आप कंजम्पशन में जाओ कंजम्पशन लिख देना, परचेज लिखना परचेज लिख देना, ठीक है। मटेरियल ए बी, ठीक है। स्टैंडर्ड कितना करो, स्टैंडर्ड रेट तो जी 6745 6745 6745, ठीक है। और एक्चुअल मल्टीपल करना, एक्चुअल एक्चुअल कितना आपका, एक्चुअल आपका 750 500 750 500, देखो दोनों ही नेगेटिव आएंगे तो 750 एडवर्स और आपका 500 एडवर्स, तो टोटल एडवर्स कितना आ गया आपके पास 1250 एडवर्स, ठीक है, जो कि मेटल प्राइस वैल्यू। अब आपको मटेरियल यूजेज वैल्यू निकालना, तो मटेरियल यूजेज वैल्यू निकाल दो आप, ठीक है जी। मटेरियल यूजेज वैल्यू निकालते हैं अपने, तो मटेरियल यूजेज वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या होगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू में एक्चुअल, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, स्टैंडर्ड रेट, ठीक है। देखो मटेरियल ए और बी, ठीक है। मेटल ए कितना है, मेटल की स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी आपकी 800 750, 800 माइनस 750, और आपका यहाँ पे आ गया मेटल भी इतना क्यों दिखा रहा है 400 माइनस 400 माइनस 500, ठीक है। और आपका क्या कहते हैं स्टैंडर्ड रेट कितना आपका 6 और 4, 6 और 4 आपका स्टैंडर्ड है, और 4, तो जी ये आपका आएगा 300, ये फेवरेबल, और आपका ये आ गया 400 एडवर्स, तो आपका नेट एडवर्स कितना आ गया 100 रुपीज एडवर्स। सर देखो कितना आसान क्वेश्चन था, ये 100 1 to 5 दोनों एडवर्स है, जोड़ूंगा तो मैं क्या आएगा 1350 एडवर्स। नो सर मैच कर गया क्वेश्चन, ठीक है। मेरे को नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में था कुछ खास डिफिकल्टी लेवल। देखो ये क्वेश्चन और भी सिंपल है, हमने क्वेश्चन 1 कर लिया, अब हम क्वेश्चन 2 को देखते हैं कि वो कितना डिफिकल्ट है कितना नहीं, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं इसका डाटा फॉर वेरिएंस बना दूंगा, बाकी आप क्वेश्चन खुद कर लेना।
ठीक है। मैं आपको कुछ कुछ जगह आपको सपोर्ट, कुछ कुछ चीजें आपको सपोर्ट करने के लिए, चलो मैं लिख कर पूरा क्वेश्चन करा देता हूँ यार, मैं पढ़ना नहीं चाहता इन चक्कर में। ठीक है, आपको कोई दिक्कत है तो मैं चाहता नहीं चीज़ों को। ठीक है, देखो कितना सारा क्वेश्चन रखा है, ये स्टैंडर्ड में रखा आपको। टू प्रोड्यूस वन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट की वो एक यूनिट बनाने के लिए, प्रोडक्ट को एक यूनिट बनाने के लिए आपको उन्होंने मेटल एक्स, मेटल वाई, मेटल जेड की रिक्वायरमेंट रखी है कि एक एफ बनाने के लिए, वन यूनिट ऑफ एफ बनाने के लिए, एफ बनाने के लिए आपको ये मेटल की रिक्वायरमेंट है, मेटल एक्स, मेटल वाई, मेटल जेड, 60 यूनिट, 80 यूनिट, 100 यूनिट। ठीक है, ओके, ठीक है। कह रहे अप्रैल के महीने के अंदर आपने 10 यूनिट एक्चुअली प्रोड्यूस किया कंजम्पशन। ठीक है जी, मेटल एक्स, मेटल वाई, मेटल जेड, 640, 950, 870। ठीक है, कैलकुलेट द मेटल बैलेंसेस। अब सर देखो डाटा फॉर बैलेंस बनाता हूँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। मेरे को डाटा क्या रखा है, ये डाटा बिल्कुल सिंपल है, ये डाटा मेरा बजटेड है, कुछ भी बोलते रहे। हर चीज अगर कुछ ऐसा लिखा है कि हाँ जी ये चीज, इसका मतलब ये है, जरूरी नहीं कि उसका मतलब वो होगा। वो क्वेश्चन पढ़ के ना हमें एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी होती है। और मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है जहाँ पे स्टैंडर्ड मिस लिखा हुआ है, ये मेरा बजटेड डाटा है, बिकॉज मैं बजटेड डाटा को यूज करके स्टैंडर्ड डाटा बनाता हूँ एक्चुअल आउटपुट की मदद से, एक्चुअल आउटपुट की मदद से। ठीक है, देखो तो मैं बनाना चालू करता हूँ डाटा फॉर वेरिएंसेस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, डाटा फॉर वेरिएंसेस। ठीक है, देखो तो स्टैंडर्ड और एक्चुअल। ठीक है, और ये मेरा मटेरियल है, मटेरियल है मेरा वाई जेड। देखो जी, क्वांटिटी क्या क्या दे रखी है आपको, 1 यूनिट की सबसे दे रखी है। तो वन देखो, एक यूनिट बनाने के लिए 10 यूनिट है, तो 10 यूनिट बनाने के लिए कितनी जरूरत पड़ेगी, 60 × 10। बहुत छोटा छोटा लिखूंगा, 60 × 10। ठीक है, और यहाँ पे 80 × 10, 80 × 10। ठीक है, और 100 यूनिट मेरे को एक यूनिट बनाने के लिए चाहिए होता है, 100 यूनिट मेरे को एक यूनिट बनाने के लिए चाहिए होता है, 10 यूनिट बनाने के लिए 100 × 10। सही बोलो, ठीक है। चलो जी लिख दो, ये 600 हो गया आपका, ये 800 हो गया आपका, ये आपका 1000 हो गया आपका। सर रेट कितना है, सर रेट, रेट है 15, 20, 25। रेट आपका 15, 20, 25, 15, 20, 25। आई विल चेक अगेन कि हाँ भाई कोई गलती तो नहीं कर दी मैंने। 15, 20, 25 बिल्कुल ठीक है। मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, फिर उसके बाद मैं इसका यहाँ पे फिगर डाल दूंगा। ठीक है, 600 × 15, 9,000, आपका 16,000, एंड उसके बाद आपका आएगा 25,000, 25,000, 16,000, 50,000। ये का आपका आ गया 50,000। ठीक है, अब मैं एक्चुअल डाटा तो मेरे को ऑटोमेटिकली दे रखा है, बहुत सिंपल चीजें थी। 640, 950, 870, 17.50, 18.00, आपका 27.50। भाई सीरियसली थैंक्स टू आईसीआई, इन्होंने फिगर को मल्टीप्लाई करके दे रखा मेरे को। वाओ, थैंक यू सो मच आईसीआई। 23,925, तो कितना आसान कर दिया इन्होंने मेरे लिए क्वेश्चन। ओहो क्या होता है, टोटल भी करके दे रखा सी स्टूडेंट। आई लव यू इंस्टीट्यूट। सर ठीक है, अब मैं इसके अंदर एक पेज ऐड कर देता हूँ ताकि मेरे को फॉर्मूला लगा के सॉल्यूशन करने का। देखो तो कुछ नहीं है खास, मैं एक पेज ले लेता हूँ। ठीक है, डन 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 डन। ठीक है, देखो अब मैं करूँगा मेटल कोच वैल्यूज। सर बहुत ही सिंपल, इससे सिंपल क्या होगा सर। मेटल कोच वैल्यूज, सर स्टैंडर्ड, सर लिखना पड़ेगा सर, माइनस एक्चुअल मेटल कोस्ट 50,000, एडवर्स। सर पहला तो मैंने कर करा के खत्म कर दिया, बहुत ही सिंपल था। ठीक है, मेटल प्राइस वेरिएंस,
सर बहुत ही सिंपल था, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी परचेज, ठीक है। मटेरियल ए बी सी, ठीक है। कैसे कैसे स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल रेट, देखो सर 15 20 माइनस 80 18 25 माइनस 27.5, ठीक है। मेरा एक्चुअल क्वांटिटी परचेज 640 640 950 870, आई थिंक मैंने सही लिखा है 640 950 870। डन सर, डन डन, बहुत ही मजा आ गया सर। देखो सर नेगेटिव इंटू 640 1600 सर। सर 1600 पॉजिटिव है नेगेटिव? सर एडवर्स है सर, दर्द नेगेटिव सर। 2 950 इंटू 2 1900 सर, फेवरेबल सर। सर 870 इंटू 2.5 सर, ये नेगेटिव है सर। 2175 एडवर्स सर, दिख रहा है ना, मैं छोटे को बड़े से घटाऊंगा तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव एडवर्स होता है, 100 बात की माइनस 1900, ये आ गया आपको 1875। क्या कहूँगा इसको, एडवर्स, नेट एडवर्स, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ मटेरियल प्राइस में निकाल लिया, मटेरियल यूजेस वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, ठीक है। मटेरियल ए बी ए बी सी, ठीक है। इसमें करना कैसे सर, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल। 600 माइनस 640, 800 माइनस 950, 1000 माइनस 870। सर स्टैंडर्ड रेट कितना, सर स्टैंडर्ड रेट, सर स्टैंडर्ड रेट है आपका 15 20 25। सर क्या बात कर रहे हो, इतना आसान था क्वेश्चन? हाँ सर हाँ। एडवर्स आएगा, नेगेटिव है, 150 इंटू है 150, ये भी नेगेटिव है सर, 3000 एडवर्स। सर ये पॉजिटिव है सर, हाँ सर बिल्कुल सही बात है, इंटू 25 3250, ये मेरा फेवरेबल है। तो मेरा नेट इम्पैक्ट मेरा एडवर्स ही आएगा, 350 एडवर्स। सर देखो 350 एडवर्स और 1875 ये भी एडवर्स, तो टोटल मेरा मेटल कोच वैल्यू कितना चाहिए, 2 to 5। सर बिल्कुल मैच कर रहा है और हम बिल्कुल सही डायरेक्शन में, ठीक है। ये मैच हो गया, इन दोनों को प्लस करके देखना आप कौन से मैच कर जाएगा, ठीक है। अब सर मेरे दो दो सर दो रह गए क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बता दो सर। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, बताइए आप। सर क्वेश्चन ये है मेरे, मेटल मिक्स बैलेंस, मेटल इल बैलेंस, झूठी बात है। तो सर देखो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, फॉर्मूला कॉपी करूँगा सर ऊपर से।
अरे भाई शांति से मान जा यार। धन्यवाद। ये तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। मैंने जो ऊपर आपको कराया देखो, ठीक है। अब मैं उन्हीं को सोल्व करा रहा हूँ, देखो देखो। मैंने अब तो लिख दिया फॉर्मूला, अब तो लिखवा दिया मैंने फॉर्मूला। अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा सब कुछ, ठीक है। मेटल मिक्स वेरिएंस क्या फॉलो होता है, स्टैंडर्ड रेशियो और एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड रेशियो कितने क्वेश्चन के अंदर मैंने को बताया था, स्टैंडर्ड रेशियो और एक्चुअल क्वांटिटी निकालना। देखो क्या है इसमें, 600 टोटल कितना हो गया, और इसका टोटल कितना हो गया, 640 प्लस 950 870 2460, और इसका कितना है, ये आ गया 2400, ठीक है। तो कुछ नहीं निकालना, स्टैंडर्ड रेशियो एक्चुअल क्वांटिटी निकालना। सॉरी मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया इसके अंदर, मैं कुछ मैथ्स पर मैं लिख के ज़्यादा अच्छा कंसेप्ट, ठीक है। तो हाँ देखो कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड रेशियो फॉर एक्चुअल क्वांटिटी। देखो देखो मटेरियल ए बी सी कैसे निकालेंगे, वो क्या कहता है आपका 600 800 600 बटे 2400 800 बटे 2400 1000 डिवाइडेड 2400, ठीक है। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी बड़ी मैंने निकाली थी, एक्चुअल क्वांटिटी इसके अंदर 2460 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 615 800 डिवाइड बाई 2400 इंटू में 2460 820 1000 डिवाइड बाई 2400 इंटू में 2460 1025। मैं एक बार चेक लूँ, क्रॉस चेक लूँ कि सही है नहीं, मतलब बिल्कुल ठीक फिगर है, ठीक है। अब मैं मेटल मिक्स वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो देखो सर मेटल मिक्स वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, मैं एक लाइन मार देता हूँ और मैं सीधा फॉर्मूला लगा रहा हूँ मेटल मिक्स वैल्यूज, क्योंकि फॉर्मूला ऊपर दे रखा है मैंने, मेटल ए मेटल बी और मेटल सी, ठीक है। देखो क्या था फॉर्मूला, स्टैंडर्ड रेशियो फॉर एक्चुअल क्वांटिटीज को पहले रखना, क्लोजर मैंने रख दिया 615 820 और 1025 माइनस माइनस माइनस, ठीक है। एक्चुअल क्वांटिटी कितना, एक्चुअल क्वांटिटी आपका 640 950 ऐसा 640 950 870 940 950 870, ठीक है। कितना कन्वर्शन हो गया आपका, वो कितना डेटा स्टैंडर्ड 15 20 25 15 20 25 हो जाएगा, आपका टोटल आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे आएगा आपका 615 माइनस 640 इंटू में 15
375 एडवर्स, ठीक है। 820 माइनस 950 इंटू 20 2600 एडवर्स, ठीक है। 1025 माइनस 870 इंटू 25 3875, ये फेवरेबल, ये पॉजिटिव है, ठीक है। इसके अंदर मैंने 2700 माइनस में 375, तो मेरा 900 फेवरेबल आएगा। ये तो बहुत ही सारे मेटल लीड वेरिएंस, ये सब कुछ बना बनाया है, बाकी बका खिचड़ी है, सिर्फ फॉरवर्ड बट करने मटेरियल ए बी और सी, ठीक है। ये कितने का था आपका? ये था आपका 600, जहाँ तो मेरे को याद है 800, ये 1000 माइनस माइनस माइनस, ये कितना था? 615, 820, 125, 615, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हो स्टैंडर्ड से, स्टैंडर्ड क्या आपका 15 20 25, 15 20 25 निकालो, फिर इसको सोल्व करते हैं। 15 इंटू 15 225 एडवर्स, 20 इंटू 20 400 एडवर्स, ठीक है। 24 25 625 एडवर्स, आई थिंक एडवर्स, माइनस माइनस नेगेटिव नेगेटिव 10 एडवर्स, तो 625 प्लस 400 प्लस 225 1250 इज माई एडवर्स, ठीक है। 1250 माइनस माइनस 900, तो 370 आना चाहिए, जहाँ तक मेरे को लग रहा है इसका 370। और सर बिल्कुल मैच है, बिल्कुल मैच है सर, बिल्कुल मैच है, डन है सर, क्वेश्चन है, ठीक है। कोई दिक्कत तो मुझे बताइए आप। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जो है क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। सर देखो, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कराने से पहले मैं आपको एक चीज बोलूंगा, इन दोनों क्वेश्चनों पे ना वेरी इंपॉर्टेंट लिख दीजिए आप। ये दोनों क्वेश्चन अगर इंस्टीट्यूट को अच्छा एक ट्रिकी क्वेश्चन सेट करना हो ना, तो या तो यही दे दे उठा के, या इन्हीं का ही 2-3 सैंपल बना के, कुछ भी सैंपल बना के आपको एग्जाम में डाल सकते हैं, ठीक है। मैं आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन सोल्व करने को मैं बताता हूँ, इस क्वेश्चन सोल्व करता हूँ। देखो सर, चलो 2 पेज में दिखते हैं, 2 पेज में उपाय नहीं पाएगा। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, आराम से स्टडी करते हैं, ठीक है। ये कह रहा है भाई, गैप लिमिटेड ऑपरेट करता है सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में विद इन सिंगल कॉस्ट सेंटर, ठीक है जी। फॉलोइंग आर डिटेल प्लीज, ये डिटेल दे रखी है उन्होंने, सॉरी क्या कह रखा है इन्होंने, बजट डाटा दे रखा है, ठीक है। कह रहा है मेटल ए मेटल बी 60-40, इनपुट लॉस कितना होता है 20, आउटपुट कितना 80, कोई दिक्कत नहीं, डाटा आ गया आपका। एक्चुअल आउटपुट कितना ये, ठीक है। ये आपको एक्चुअल डाटा दे दिया। कह रहा है कि मेटल प्राइस वैल्यू आपको इसका क्वेश्चन गिवन है, थैंक्स टू आईसीआई एंड मेटल कोस्ट वैल्यू रखा को थैंक्स टू आईसीआई, ठीक है। आप पहले डाटा फॉर वैल्यूज बनाते हैं, जितना हमारे पास जितना हमारे डाटा डाटा लैक बचेगा हम उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। एक बार ढंग से देखो, जितना हमारा डाटा लैक बचेगा, तो मेटल प्राइस वैल्यू 105 एडवर्स है, और मेटल कोस्ट वैल्यू आपको देखा 275 एडवर्स है, ठीक है सर। और हमें ये चीज निकालना रखा है कि एक्चुअल प्राइस बता दो मेटल ए का, एक्चुअल क्वांटिटी बी बता दो, एक्चुअल क्वांटिटी बता दो मेटल बी की, मेटल प्राइस वैल्यू बता दो। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया उन्होंने, ये तो बकवास है। मेटेरियल यूजेस वैल्यू दे दो, मेटेरियल प्राइस वेरिएंस बता दो, ये तो क्वेश्चन में दे रखा है। मेटेरियल यूजेस वेरिएंस, ये भी बहुत आसान है ये। अच्छा, मेटल मिक्स वेरिएंस हम निकाल देंगे। मेटल सब यूजेस, सर सब यूजेस कुछ नहीं होता, सब यूजेस का दूसरा नाम होता है मेटेरियल यील्ड वेरिएंस। क्या नाम होता है? मेटेरियल यील्ड वेरिएंस। मेटल सब यूजेस को कहते हैं मेटेरियल यील्ड वेरिएंस, या कहीं लिख लो, मेटेरियल यील्ड वेरिएंस का दूसरा नाम होता है सब यूजेस वेरिएंस, ठीक है। सर देखो, सॉरी सर देखो, अब मैं एक करके पहले इसका डाटा फॉर वेरिएंस बनाता हूँ, उसके बाद हम उसके ऊपर सोल्यूशन पे वर्क करते हैं, ठीक है। डाटा फॉर वेरिएंस, ठीक है। कितने मटेरियल है? 2 मटेरियल है, कोई दिक्कत नहीं सर, 2 मटेरियल है। मटेरियल स्टैंडर्ड और एक्चुअल, ठीक है।
वही मैं यहाँ पे पूरा पूरा लिखूंगा नहीं, आप अपनी कॉपी में लिखना, रेट क्वांटिटी अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, ठीक है। मेटल ए, मेटल बी और मेटल सी, सही है। देखो सर कितना है, 60 40, और उसके बाद 20 आपका लॉस हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। हमें अभी स्टैंडर्ड के बारे में फोकस नहीं करते। हाँ स्टैंडर्ड का रेट दे सकते 20 और 30, मैं अगर 20 और 30 दे देता हूँ, ठीक है। स्टैंडर्ड का रेट, बजटेड का रेट, बजटेड का जो प्राइस होता है वो स्टैंडर्ड के प्राइस के बराबर ही माना जाता है, ठीक है। तो देखो ये और ये दोनों प्राइस सेम माने जाएंगे, ठीक है, स्टैंडर्ड के। अब वो कह रहे एक्चुअल आउटपुट इतना, एक्चुअल का क्या देती है, एक्चुअल का क्वांटिटी देती है 70, ये 70 दे रखी है हमें, और क्या दे रखा है, और 30 प्राइस का दे रखा है। हमारे को ये मिसिंग है और ये मिसिंग है, ठीक है सर। मेरे को तो स्टैंडर्ड नहीं निकाल पाऊंगा, क्या क्यों नहीं निकालूंगा, 60 डिवाइडेड 80 इंटू में 80, 60 डिवाइडेड 80 इंटू में 80, तो मैं निकाल लेता हूँ, कैसे निकालूंगा। देखो मेरे को निकालनी है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ठीक है, मटेरियल ए की और बी की, कैसे निकालूंगा। देखो कितना आसान है, दूसरा पेन लेते हैं एक बारी, 60 डिवाइड बाई 80, 40 डिवाइड बाई 80 इंटू में एक्चुअल आउटपुट, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल। तो 60 डिवाइड बाई 80, 40 डिवाइड बाई 80 इंटू में एक्चुअल आउटपुट, मैं यहाँ पे एक एरो लगा के लिख देता हूँ, दिस इज माई एक्चुअल आउटपुट, दिस बाई 60 एंड दिस बाई 40, ठीक है, डन। तो यहाँ पे क्या मेरा 60 और ये क्या मेरा 40, इसको मल्टीप्लाई कितना आएगा आपका 1200, इसको मल्टीप्लाई आएगा, ये भी आपका आई थिंक 1200 आएगा, तो कितना आ गया आपका 2400, आपको निकालना ही है, ठीक है। देखते हैं इसके बारे में क्या है, क्या समस्या है। आपको मेटल प्राइस गिवन है, मेटल प्राइस वेरिएंस गिवन है, स्टैंडर्ड रेट है मेरे पास, एक्चुअल रेट है, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल क्वांटिटी, यही बनेगी। मैं यहाँ पे मटेरियल, देखो मेरे पास मेटल प्राइस गिवन है, मेटल प्राइस वेरिएंस कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर, पहले वो देखिए। मेटल प्राइस गिवन है 6105 एडवांस, 105 एडवांस, ये गिवन है। और मेरे को मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस भी गिवन है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना गिवन है क्वेश्चन में, 275 एडवांस और 275 एडवांस। सर मुझे बताओ, क्या मैं इन दोनों से मटेरियल यूजेस वेरिएंस नहीं निकाल सकता, क्यों नहीं निकाल सकता, 275 एडवांस माइनस में 105 एडवांस, कितना आएगा 170 एडवांस, सही बोला आपको, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। अब मेटेरियल यूजेस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, सही होता है लिख लीजिए सर। मेटेरियल यूजेस वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, ये तो होता है सर, बिल्कुल ठीक बात है। अब ए और बी पकड़ो आप, ठीक है, ए और बी, ए और बी के अंदर स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी बताओ, 60 40, बिल्कुल ठीक बात है, 60 40। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी गिवन आपको, एक्चुअल क्वांटिटी क्वेश्चन में कितनी गिवन, 70 सीसी की गिवन है मेरे पास, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए मान लो आप। स्टैंडर्ड कितना आपका, स्टैंडर्ड रेट है आपका 20 30, 20 30 डालती मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूँ तो वो मेरे किसके को लाना चाहिए, वो मेरे को लाना चाहिए 170 एडवर्स के, इसके को लाना चाहिए, तो वो किसके को लाना चाहिए 170 एडवर्स के, सिमिलर कोड, तो किसके को लाना चाहिए 170 एडवर्स के, तो सर सोल्व करके देखते हैं। देखो ये मैं इसको करूँगा सोल्व, तो क्या 10 नेगेटिव 10 एडवर्स इंटू में 20 प्लस 40 माइनस एक्स इंटू में 30 एडवर्स, ठीक है। 200 एडवर्स प्लस 1200, ये नेगेटिव भाई, मैं नेगेटिव लिखते जाता हूँ, एडवर्स के चक्कर में पड़ता हूँ, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, ठीक है। 1200 माइनस 30x, इसको भी 170 माइनस 30x माइनस में 170, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, 30 को इधर ले जाता हूँ, इसे को यहाँ ले जाता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया 1000, ये यहाँ पे आ गया 1000 प्लस में 170, ये हो गया 1000 प्लस 170, ये 30
एक्स आ गया, तो 1170 डिवाइड बाई 30, तो मेरा एक्स कितना आ गया 39, एक्स मेरा 39 आ गया। तो ये 39 आ गया तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 39, ठीक है। 39 मल्टीप्लाई कितना हो गया आपका, ये 39 मल्टीप्लाई बाई 30, 1170। मुझे ये बताओ, मुझे ये पता है कि मेरा मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना, मेरा मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है 275 एडवर्स, ठीक है। तो मेरा मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड मेटेरियल कॉस्ट माइनस एक्चुअल मेटेरियल कॉस्ट। स्टैंडर्ड मेटेरियल कॉस्ट कितनी है मेरी, स्टैंडर्ड मेटेरियल कॉस्ट है मेरी 2400, ठीक है जी। तो 2400 है माइनस एक्चुअल मेटेरियल कॉस्ट, इसको मैं दे सकता हूँ, और मेरे 275 ये नेगेटिव रखा देता हूँ, नेगेटिव में डिवीजन कर देता हूँ, तो मैं इसको यहाँ लेता हूँ, इसको यहाँ लेता हूँ, तो एक्चुअल मेटेरियल कॉस्ट कितनी होगी मेरी 2400 माइनस 275, तो देखो 2400 माइनस 275 कितना आ गया 2125, ठीक है। अब मैं ये एक्चुअल मेटेरियल कॉस्ट को हटा दूंगा 2125 के अंदर, 2125। अब मैं 2125 में से इसको घटाऊंगा तो मेरी बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे क्या आएगी, माइनस में 1170955 डिवाइड बाई 70, कितना गया 13.64 मेरा परसेंट प्राइस आ गया, ठीक है, ठीक है। सॉरी, मुझसे ना एक छोटी सी गलती हो गई, गलती ये हो गई कि ये जो नेगेटिव है यहाँ जाके प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। तो 2400 प्लस 275 ये आएगा 262675, ये मेरे से बहुत बड़ी मिस्टेक हुई, आपने इसको करेक्ट कर लेना 262675, ठीक है। और मैं यहाँ पे 2675 यहाँ लिख देता हूँ, वैसे छोटी सी गलती हुई, इसी चक्कर में क्वेश्चन थोड़ा सा गलत डायरेक्शन चला गया, ठीक है। तो उसको मैंने कर दिया आपका 2675, तो जब मैं इसे बैलेंस शीट में निकालूंगा तो 11701505, इसको मैं 70 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आएगा 21.50, ठीक है। आई थिंक अब आपको समझ आ गया। तो देखो मैंने क्या क्या निकाल लिया इस क्वेश्चन के हिसाब से, इस क्वेश्चन की डिमांड जो थी मैंने बहुत सारी निकाल दी। एक्चुअल प्राइस ऑफ एक्चुअल प्राइस ऑफ मटेरियल ये मेरा निकल गया, ये निकल गया, ये ऑलरेडी गिवन था, ये खामा खवा आई डोंट नो कि ये सेकंड टाइम ऐसे कैसे मिस निकल गया, ये हो गया। अभी मैं ये मेटल मिक्स बैलेंस और मेटल सब यूजेज बैलेंस दे रखा है, मेटल सब यूजेज वेरिएंस कुछ नहीं है, मेटल यील्ड वेरिएंस ही है, ठीक है। तो देखो मटेरियल मिक्स बैलेंस निकालना कुछ खास नहीं है, मैं तब भी कर देता हूँ क्वेश्चन को। मैं मेटल मिक्स वेरिएंस और मेटल यूज वेरिएंस नहीं निकाल रहा, आपको फॉर्मूला पता है, आप पुट कर लेना, मैं आपकी मदद के लिए सिर्फ आपको स्टैंडर्ड रेशियो फॉर एक्चुअल क्वांटिटी निकाल देता हूँ, आप करके देखना, अगर आपको नहीं निकले, आपसे नहीं निकले तो मेरे को आप कमेंट मार देना, तो मैं आपको वो क्वेश्चन ये क्वेश्चन भी करा दूंगा आपको पूरा कंप्लीट। मटेरियल कितने मटेरियल थे ये आई थिंक दो मटेरियल है ना, मटेरियल दो ही है, मटेरियल दो है तीन है, दो है, दो सॉरी, ठीक है। तो स्टैंडर्ड रेशियो फॉर एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है, स्टैंडर्ड रेशियो कितनी मेरी बता देना, ये कितना हो गया आपका 109, और ये कितना हो गया 100, तो 60/40, 60/100, 40/100 इंटू में 109, 60/100, 40/100 इंटू में 109, ठीक है। तो 109 इंटू में 60%, 65.4 और आपका 40 डिवाइड बाई 100 इंटू में 109, 43.60। इस क्वेश्चन को लेना बहुत ईजी क्वेश्चन है, बाकी आप दो फॉर्मूला लेना, स्टैंडर्ड मिक्स बैलेंस और स्टैंडर्ड यील्ड बैलेंस, ऊपर दे रखे फॉर्मूले, और जो मिक्स बैलेंस और यील्ड बैलेंस में काम आने वाली चीज थी वो मैंने आपकी निकाल के दी थी। बाकी कुछ क्वेश्चन में खास नहीं है, आप निकाल लेना, अगर नहीं निकले तो मुझे कमेंट कर देना, मैं इस क्वेश्चन को पूरा सोल्व करा दूंगा, ठीक है। अब ये देखो, ये सेम क्वेश्चन ऊपर वाले का कॉपी पेस्ट क्वेश्चन, कॉपी पेस्ट, मैं तब भी आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करा देता हूँ। चलो हम क्वेश्चन नंबर 4 पे ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट के एक केजी प्रोडक्ट के बनाने के अंदर आपको 2 केमिकल लगते, आपको क्या क्या डाटा रखा है, स्टैंडर्ड मिक्स रखा आपको 50% एंड 50%, केमिकल है, केमिकल भी 50-50% मिक्स होते हैं। स्टैंडर्ड प्राइस कितना, केमिकल है, केमिकल भी,
एक्चुअल इनपुट कितना केमिकल बी का 70 kg, एक्चुअल प्राइस कितना केमिकल ए का 15 रुपये, स्टैंडर्ड लॉस कितना नॉर्मल 10%, टोटल मेटल कॉस्ट कितनी 1650 एडवर्स, टोटल ईल्ड बैलेंस कितना 175 एडवर्स। सर बाकी चीजें निकालने दे रखा है, पहले हम डाटा पर बैलेंस बनाते हैं। देखो इस क्वेश्चन के अंदर ना जो आपको स्टैंडर्ड दे रखा है, इस क्वेश्चन में जो आपको स्टैंडर्ड दे रखा है वो आपका स्टैंडर्ड डाटा ही है। पूछो क्यों? वो स्टैंडर्ड डाटा है आपका, ये बजटी डाटा नहीं है। तो मैं इसको कहाँ लिखूँ, इसको लिखता हूँ यहाँ पे, नॉट बजटेड। पूछो क्यों? चेक करो पिछले सारे क्वेश्चनों में, इस क्वेश्चन में यहाँ पे आपको एक्चुअल आउटपुट नहीं गिवन, एक्चुअल आउटपुट नहीं गिवन। जब एक्चुअल आउटपुट ही नहीं गिवन है तो आप स्टैंडर्ड डाटा क्या निकालोगे आप? तो स्टैंडर्ड डाटा जो गिवन है उसको ही हम स्टैंडर्ड डाटा मान लेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में एक्चुअल आउटपुट गिवन नहीं है। जब भी आपको क्वेश्चन में एक्चुअल आउटपुट गिवन नहीं है तो स्टैंडर्ड डाटा को ही आप स्टैंडर्ड मान लोगे। अगर आपको क्वेश्चन में एक्चुअल आउटपुट गिवन है तो जो स्टैंडर्ड डाटा है वो आपका बजटी डाटा है, और बजटी डाटा को यूज करके एक्चुअल आउटपुट की मदद से आप स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालोगे आप। ठीक है सर, इसमें कोई दिक्कत? बिल्कुल ठीक है सर। तो अब मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर दूं। चलो सर, डाटा फॉर बैलेंस बनाते हैं। हम एक ही मेथड आउट करेंगे, सो मेथड आउट करने का फायदा नहीं है कि हम फॉर्मूला याद करने चल बोले नॉन वाले। डाटा फॉर वेरिएंसेस, ठीक है। कितने मटेरियल है? दो मटेरियल है वो, मेरी मैंने भी स्टडी किया था, मटेरियल दो ही है। ठीक है, मटेरियल ए एंड बी, स्टैंडर्ड, एक्चुअल, रेट, क्वांटिटी, अमाउंट, क्वांटिटी अमाउंट। सी, मेरा एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? 50-50, क्योंकि बिकॉज मैं यहाँ पे लेट कर रहा हूँ 100 इन यूनिट ऑफ इनपुट। ठीक है, ये ध्यान रखना 100 यूनिट्स ऑफ इनपुट मैं एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, तो रेट क्या क्या मैंने रखा है? 12 एंड 15, 12 एंड 15, 50 इंटू 12, 600 एंड 750। ठीक है, ये कह रहा है 10% आपको लॉस भी है। 100 मैंने कहा आपका इनपुट लॉस कितना आपका स्टैंडर्ड 10%, तो आप मान लो इनपुट लॉस आपका 10 है, तो कितना हो गया 90। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन में एक्चुअल में कितना रखा आपको? एक्चुअल केमिकल बी कितना है 70, और प्राइस कितना दे रखा आपको केमिकल ए का 15। कोई दिक्कत नहीं सर, क्वेश्चन में आपको क्या क्या दे रखा हो? ये सर ये दो चीजें ना, क्वेश्चन में जो दो चीजें हैं ये आपकी पूरा क्वेश्चन सोल्व करने में मदद करेगी। कैसे सोल्व? मैं इसको लेट कर रहा हूँ, आप लिख लेना लेट केमिकल ए क्वांटिटी एक्स, लेट केमिकल बी प्राइस, प्राइस पर यूनिट ऑफ केमिकल बी बी वाई। ठीक है, अब मेरे क्वेश्चन ध्यान सुनना जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मटेरियल यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है ये बताओ मुझे। सर मटेरियल यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेशियो फॉर एक्चुअल क्वांटिटी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, उसमें ध्यान से जो बताने जा रहा हूँ। देखो केमिकल ए के अंदर कितना है 50 क्वांटिटी, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी, सॉरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी, केमिकल ए की स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है ए 50, और इसकी स्टैंडर्ड रेशियो फॉर दिस 50/100, 50/100 इंटू में कितना हो गया? सॉरी यार, एक्चुअली सॉरी, मुझे माफ करना, मैंने ना मल्टीप्लाई में स्टैंडर्ड रेट लिया, वैसे गलती हो गई, जल्दबाजी के साथ ही करता हूँ। ठीक है, मेरे से गलती हो गई थी। ठीक है, मेरे को स्टैंडर्ड रेट को मल्टीप्लाई करना भूल गया था। ठीक है, देखो केमिकल ए ए इसके अंदर कितना है स्टैंडर्ड क्वांटिटी 50, स्टैंडर्ड रेशियो फॉर एक्चुअल क्वांटिटी 50/100 इंटू में टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? अगर मैं इसको करूँ तो टोटल कितना आ गया आपका एक्चुअल में 75 प्लस एक्स, इसका भी एक्चुअल इनपुट होगा, एक्चुअल इनपुट लॉस होगा, उसके लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, 70 प्लस एक्स, तो 70 प्लस एक्स लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इंटू में स्टैंडर्ड कितना आपका, स्टैंडर्ड रेट केमिकल का स्टैंडर्ड कितना 12।
ठीक है, प्लस 50 माइनस 50/100 इंटू में 70 प्लस एक्स इंटू में रुपीज प्राइस कितना का 50, ठीक है। तो और आपको ये कितना दे रखा, तो ये मैंने फिगर पुट किया, ठीक है। ये किसकी है, केमिकल ए की, ये केमिकल ए की है, ये केमिकल बी की है, इसको भी प्लस करना है, ठीक है ना, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इसको प्लस करूंगा तो ये आएगा आपका 50 माइनस 0.50 70 प्लस एक्स इंटू 12 प्लस 50.50 70 प्लस एक्स इंटू 12, ठीक है। ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है मेटल यील्ड बैलेंस के, जो आपको क्वेश्चन में देखा कितना 135 एटमॉस, 135 एटमॉस के इक्वल है, ठीक है। 135 एटमॉस के इक्वल है, ठीक है। देखो 50 इसको करूँगा तो 35 माइनस का 0.5 एक्स, ठीक है, इंटू 12, ठीक है। और ये आपका था 15 प्लस 50 माइनस 35.50 एक्स इंटू में 15, ठीक है। मेरे को फिर इसका पेज बनाने पड़ेंगे, चाहिए होंगे इसके अंदर 2 पेज तो चाहिए होंगे, हाँ, ठीक है। तो देखो क्या आएगा 135 एडवर्स, ये हो गया 15 माइनस 0.50 एक्स इंटू में 12 प्लस 15 माइनस 0.50 एक्स इंटू में 15, ठीक है। सोल्व करें इसको, ये हो गया आपको 180 माइनस 6x प्लस 225 माइनस 7.5 एक्स, सही है। और ये 135 एडवर्स आ गया, तो ये दोनों नेगेटिव में उधर ले जाता हूँ और ये जो नेगेटिव यहाँ प्लस हो जाएगा, तो आ गया आपका 13.50 एक्स 180 प्लस 225 प्लस 135, ठीक है। 180 प्लस 225 प्लस 135 540 13.50 एक्स एक्स इज इक्वल टू 540 डिवाइड बाय 13.5, तो मेरा यहाँ पे 40 क्या आ गया आपका, एक्स किसको माना था आपने यहाँ पे, इसको, तो यहाँ पे मैं एक्स की क्या लूँगा 40, ठीक है। 40 को जब मैं 50 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा मेरा 600, ठीक है। और 17 इंटू है भाई, वो हम देखते हुए क्या आएगा, ठीक है, 600 आ गया। तो मुझे बताओ, मैंने मटेरियल वाई निकाल लिया, एक्चुअल इनपुट ऑफ एक्स, मतलब कि केमिकल ए निकाल लिया, अब मेरे को प्राइस निकालना है। मुझे क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, मेटल कोस्ट प्राइस गिवन है, मेटल कोस्ट प्राइस गिवन है, तो मेटल कोस्ट वैल्यू गिवन है 650, तो मैं इसकी वजह से निकाल सकता हूँ। देखो 600 प्लस 750 1350, ठीक है। अब मैं इसकी मदद से मैं मटेरियल एक्चुअल मेटल कोस्ट निकाल लूंगा। देखो मेटल कोस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड मेटल कोस्ट माइनस में एक्चुअल मेटल कोस्ट, ठीक है। ये कितना है स्टैंडर्ड मेटल कोस्ट 1350 1350 1350, एक्चुअल मेटल कोस्ट कितनी है अभी बता देते हैं, एक्चुअल मेटल कोस्ट कितनी है 75 हो गया आपका, ये इसको जोड़ो 600 प्लस 75, बहुत छोटा लिख लिया यार, 675, ठीक है। अब मैं इसको वहां पे यूज कर लूंगा और मेरा वो कितना एडवर्स है 650%, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो 650 एडवर्स, ठीक है। और यहाँ पे कितना था वो 600, शिट यार मैं भी क्या मिस्टेक कर रहा हूँ, छोटी छोटी बातें, 600 प्लस 75, ठीक है। और देखो तो 1350 माइनस 600 माइनस 75,
ठीक है, ठीक है, ये 600 है। ठीक है, 75 को मान लीजिए, तो नेगेटिव को पॉजिटिव दे दो, इसको यहाँ पॉजिटिव कर लेता हूँ, 1350 माइनस 600 प्लस 650। ठीक है, 70 इसको मैं किया, मैंने क्या आएगा आपका 1350 प्लस 650 माइनस 600, मेरा आगे 1400, तो वाई की वैल्यू होगी 20 रुपीज़। तो मैंने केमिकल वाई की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, कितना की 20 रुपीज़। अब मेरे को ये बताओ, मेरे पास सब कुछ है, तो अब मैं इससे क्या करूँगा, मैंने इसको यूज़ कर लिया। अब मैंने क्वेश्चन में क्या क्या निकाल लिया, मैंने क्वेश्चन में क्या क्या निकाल लिया ये तो बताओ। मैंने आपका एक्चुअल प्राइस निकाल लिया। देखो, मेटल प्राइस वाली निकालना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो सब कुछ है। अब वो मेटल क्वेश्चन जाके अब मेटल प्राइस वेरिएंस निकाल सकता हूँ। मेटल प्राइस वेरिएंस, मेटल यूज वेरिएंस, कुछ भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। देखो मैं निकालता हूँ, पहले फॉर्मूला लिखता हूँ, फिर फिगर पुट कर दूंगा। ठीक है, देखो मैंने लिखा, मैंने यहाँ पे मटेरियल प्राइस वेरिएंस स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, एक्चुअल क्वांटिटी परचेज कंज्यूम। ठीक है, मटेरियल ए और मटेरियल बी, तो स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल रेट कितना लिखूँ, कितना आ गया 12 माइनस 15, 15 माइनस 20, 12 माइनस 15, 12, 15, 15 माइनस 20, 20 कौन सा है, ये भी निकाला जाए, ये एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम परचेज, ये निकाल देते हो। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, 40 और 70, 40 और 70, तो सर 3 नेगेटिव 120 एडवर्स, 5 नेगेटिव 350 एडवर्स, 470 एडवर्स। ठीक है, अगला आता है मटेरियल यूजेस वेरिएंस, ये भी निकालना है। सिर्फ मटेरियल यूज वेरिएंस निकाल देते हैं, कोई बड़ी चीज़ है नहीं। सर ठीक है सर, मटेरियल यूज वेरिएंस निकाल देते हैं। ठीक है सर, इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू में आपका एक्चुअल क्वांटिटी, और ये क्या कर रहा हूँ अभी, स्टैंडर्ड रेट इक्वल टू इंटू स्टैंडर्ड रेट। तो सर देखो, ए मटेरियल बी मटेरियल, ठीक है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी आपकी, चेक करो आप, 50-50 आई थिंक मुझे जहाँ तक वो लग रहा है, 50-50, 50-50। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, 40-70, स्टैंडर्ड रेट कितना आपका, 12-15, ये आपका पॉजिटिव 120, 120 फेवरेबल, यहाँ पे 30 नेगेटिव, 450 एडवर्स, सॉरी 330 एडवर्स, 330 एडवर्स, 330 एडवर्स, 470, 800। मुझे कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है क्या, शायद मेरे से ना गलती पता कहाँ हो गई है, ये 50 को 70 से माइनस करूँगा तो 20 का 20 इंटू 15 30 होना चाहिए, तो ये आएगा आपका 300, तो ये मैच कर जाएगा आपको।
ठीक है। 300 एडवर्स 20 पॉजिटिव, तो आपका आएगा यहाँ पे 180 एडवर्स, तो 180 प्लस 470 गुड 650 एडवर्स आ गया। देखो ये क्वेश्चन कुछ था नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने आपको मेरे से थोड़ी एक दो बारी गलती हो गई कैलकुलेशन को लेकर, बाकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, सिंपल है, तो माइनस प्लस करना है और फॉर्मूले कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए। आप मेरा काम, मेरे को लगता है कि यहाँ तक हो जाने के बाद में आपका क्वेश्चन को फंसता नहीं था, ठीक है। मेटल प्राइस बैलेंस हो गया आपका, मेटल कॉस्ट बैलेंस आ गया, मेटल यील्ड बैलेंस आ गया, मेटल मिक्स बैलेंस निकालना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, चलो वो भी एक निकाल के दे देता हूँ आपको। मेटल मिक्स बैलेंस निकाल के दे देता हूँ। देखो मेटल मिक्स बैलेंस में क्या होता है, क्या होता है, स्टैंडर्ड रेशियो फॉर एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू द स्टैंडर्ड रेट, ठीक है। तो केमिकल ए केमिकल बी, ये आपने निकाला था अभी, कितना था, देखो ये आ गया 110 110 40 प्लस 70 110 का मैं रेशियो 50 50 का, तो 55 आएगा, कितना 55 55 40 टाइम, तो ये 55 आएगा, ये भी 55 आएगा, और ये तो 40 और 70 दे रखा है आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी, और यहाँ पे स्टैंडर्ड कितना आपका 12 एंड 15, तो निकालूंगा उसे कितना आएगा 15 इंटू में 12 180, आपका 180 ये आ गया आपका 15 और 12 180 ये आपका हो गया फेवरेबल, आपका 55 माइनस 70 इंटू में 50 225 एडवर्स, तो नेट आपका इम्पैक्ट कितना गया 45 एडवर्स। देखो तो 45 मेटल मिक्स वेरिएंस, मेटल मिक्स वेरिएंस और मेटल यील्ड वेरिएंस 135 180 क्या आ गया आपका मेटल यूजेस वेरिएंस, देखो मैच कर रहा है 180 180, तो मेरे क्वेश्चन दोनों ठीक, मतलब पूरा क्वेश्चन ठीक है, मेरे कोई कमी नहीं है, बस थोड़ा सा हल्की सी मेरे से मिस्टेक हो गई थी, मैंने मल्टीप्लाई करने में गलती कर दी थी, बाकी क्वेश्चन कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आपको इसी पैटर्न रखना है। बस क्वेश्चन में ये था कि एक्चुअल आउटपुट नहीं दे रखा आपको क्वेश्चन के अंदर, तो आपको स्टैंडर्ड डाटा कोई स्टैंडर्ड क्वांटिटी मान लेनी है, ठीक है। हाँ मैंने आई थिंक मैंने सब कवर कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, आपको ये रह गया, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसको इस एक्चुअल लॉस ऑफ एक्चुअल इनपुट करा के फिर मैं आपको लेबर कॉस्ट के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, मैं आपको मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट क्लास भी जल्दी ही आपको अपलोड करूंगा, वही 1 आवर की होगी, उसके अंदर हम लेबर कॉस्ट वेरिएंस और वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस और फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस अब पूरा चैप्टर ही खत्म करेंगे लास्ट क्लास के अंदर, फिर उसे नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पास्ट ईयर के क्वेश्चन करेंगे, जो सीएन स्टूडेंट ने पिछले 10 12 साल या 15 साल या 20 साल जितने भी क्वेश्चन पूछ रखे हैं, आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, और नेक्स्ट टाइम मैं आपको जितने भी पास्ट ईयर क्वेश्चन होंगे मैं आपको हर क्वेश्चन के साथ आपको नोट्स दूंगा कि इस क्वेश्चन के अंदर इक्वालिटी, जैसे कि आपको जानना कि जितना भी आपको स्टैंडर्ड इनपुट दे रखा है इट डजंट कि वो मेरा स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी तब तक नहीं माननी जो आपको गिवन इन क्वेश्चन है, जब तक आपको एक्चुअल आउटपुट गिवन है नहीं है। एक्चुअल आउटपुट आपको हेल्प करेगा बताने के लिए कि जो स्टैंडर्ड डाटा दे रखा है क्वेश्चन में वो आपको एक्चुअल में स्टैंडर्ड डाटा है नहीं है, अगर एक्चुअल आउटपुट है क्वेश्चन में गिवन है तो जो स्टैंडर्ड डाटा को दे रखा है वो आपका बजटेड डाटा है, उस बजटेड डाटा के बेस को लेकर एक्चुअल आउटपुट की मदद से आपको स्टैंडर्ड डाटा निकालना है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एक्चुअल आउटपुट गिवन है क्वेश्चन में, तो जो स्टैंडर्ड डाटा है वो बजटेड डाटा है, बजटेड डाटा की मदद से आपको एक्चुअल डाटा का यूज करके आपको स्टैंडर्ड डाटा निकालना है, और अगर आपको एक्चुअल आउटपुट नहीं दे रखा क्वेश्चन में तो जो आपका स्टैंडर्ड डाटा है वही आपका स्टैंडर्ड डाटा है, आपका वो बजट डाटा नहीं है, ठीक है। और मैं कल की क्लास में आपको हर एक के पर पॉइंट लिखवा दूंगा छोटे छोटे, कि जो बात आपको एग्जाम के टाइम पे रिमेंबर रखनी है, ताकि वो क्वेश्चन आपके और इजी करने में आपकी मदद करेगा। थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों, हम कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।